how to use the table of normal distribution. The probabilities z lies between 0 to z1. It means integral from limit 0 to z1 fz dz. Area under the curve fz between the limits 0 to z1 gives the probability that z lies between 0 to z1, and this integral, the value of this integral is given in normal table, and we have to use normal table for all other probabilities by using suitable transformations or suitable changes, like using the symmetric property. If question is find probability z lies between -1 and 0, इट मीन्स अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा बनेगा? नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन, एंड in case of standard normal variate mean is 0. Here z is 0, curve is symmetric about z equal to 0 line, and -1 is on left side of this. Normal table is given only the probabilities between 0 to z1. So firstly we have to write z lies between 0 to z1 by using the symmetry. सेम प्रॉपर प्रोबेबिलिटी आएगी, सेम एरिया आएगा अगर आप 0 टू z1 लिखें, 0 टू 1 लिखें तो सेम आएगा. दिस इज ड्यू टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कर्व इज सिमेट्रिक. तो अगर क्वेश्चन आए फाइंड द प्रोबेबिलिटी बिटवीन -1 एंड 0, तो हम फर्स्टली क्या लिखेंगे? सिमेट्री का यूज करेंगे एंड देन यूज नॉर्मल टेबल. इसकी वैल्यू नॉर्मल टेबल से आ जाएगी. ये देखें नॉर्मल टेबल. नॉर्मल टेबल में आप z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1.0, उसके कोरस्पॉन्डिंग वी हैव 10 वैल्यूज. तो ये 10 वैल्यूज डेसिमल पोजीशन को, उसकी डेसिमल पोजीशन को लोकेट करती है. कितने की वैल्यू है? 1.00 है, 1.01 है, तो ओनली 1 है, इट मींस 1.00, एंड वैल्यू क्या आएगी? 0.3413. सो प्रोबेबिलिटी z lies between 0 to z1 is 0.3413. प्रोबेबिलिटी z -1 to 0. अगर हमने ऐसा फाइंड करना हो कि नेगेटिव साइड से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तो उसको टेबल कैसे यूज करेंगे? तो फर्स्टली बाय यूजिंग द सिमेट्री उसको राइट साइड में कन्वर्ट करें. 0 to 1, 0 to 1 जो है वो ही टेबल से आएगा, फ्रॉम टेबल. माइक म्यूट कर लीजिए अपना. Okay, second type. To find probability z lies between say -2 to 1.5. Now how to find this probability? By using normal table. Firstly graphically चेक करें एरिया. इस प्रोबेबिलिटी का एरिया क्या आएगा वो चेक कर लें. z इक्वल टू 0 इज मीन एंड कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द मीन. -2 is on left side of z equal to 0, and 1.5 is on the right side of z equal to 0. तो 1.5 उसकी राइट साइड में है
-2 लेफ्ट साइड है एंड z लाइज बिटवीन -2 एंड 1.5. इट मीन्स ये एरिया आएगा. एंड क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व दिस प्रोबेबिलिटी दिस एरिया बाय यूजिंग नॉर्मल टेबल. नॉर्मल टेबल से हम यूज कैसे करेंगे? तो हियर पॉइंट z की वैल्यू स्टार्ट हो रही है नेगेटिव से एंड एंड हो रहा है पॉजिटिव पर. नेगेटिव टू पॉजिटिव में 0 आएगा. तो फर्स्टली वी हैव टू ब्रेक द लिमिट्स एट 0. लिखे -2 to 0 एंड देन 0 to 1.5. तो पहले हम -2 to 0 लिखेंगे एंड फिर से 0 to 1.5. अगर प्रोबेबिलिटी ऐसे हो -2 to 1.5, -2 मैंने एग्जांपल में लिखा, अदरवाइज हम इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में है. z की नेगेटिव वैल्यू से z की पॉजिटिव वैल्यू के बीच में अगर प्रोबेबिलिटी हो तो नॉर्मल टेबल कैसे यूज करेंगे? तो पहले हम -2 से 0 उसको ब्रेक करें, 0 पर ब्रेक करेंगे. हम नेगेटिव टू पॉजिटिव पहले उसको ब्रेक कर लेंगे एंड उसके बाद 0 से स्टार्ट करेंगे 0 to 1.5. तो दूसरी साइड है 0 to 1.5. अब इन सेकेंड टर्म में नॉर्मल टेबल डायरेक्ट यूज हो जाएगा. ये नॉर्मल टेबल से आंसर आ जाएगा. एंड फर्स्ट टर्म में सिमेट्री यूज करेंगे. -2 to 0 सिमेट्रिकली क्या होगा? 0 to 2. सेम एरिया है. अगर हम लिखे -2 to 0 एंड 0 to 2 सेम एरिया आएगा. इसको एज इट इज ही लिख लिया फिलहाल. z बिटवीन 0 to 1.5 नो चेंज. अब यूज नॉर्मल टेबल अप्लाई करेंगे. नॉर्मल टेबल 0 से स्टार्ट होगी प्रोबेबिलिटी, तब लगेगा 0 to z1. तो नॉर्मल टेबल यूज करने से पहले प्रोबेबिलिटीज को हमें उस फॉर्म में लिखना होगा जिसमें नॉर्मल टेबल्स में आंसर दिया है. नॉर्मल टेबल्स में जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है वो 0 से स्टार्ट होती है. 0 टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z. अब 0 to 2 में चेक करेंगे नॉर्मल टेबल. ये देखिए नॉर्मल टेबल में उन्होंने 0 to z1 लिखा. हमारे पास z1 क्या है? अब इस केस में z1 है 2. हम चेक करेंगे प्रोबेबिलिटी z बिटवीन 0 to 2 इक्वल टू. कैसे फाइंड करेंगे? नॉर्मल टेबल में अगर आप टेबल में देखें ये जो वर्टिकल लाइन है वहां जो z की वैल्यूज है फाइंड करें कि 2 कब आएगा. इसको मैं नीचे कर रहा हूं. ये देखिए ये 2 है 2.0. तो 2.0 के कोरस्पॉन्डिंग आप चेक करेंगे कि 10 वैल्यूज गिवन है. ये 10 वैल्यूज 2.00 की जो फर्स्ट है, नेक्स्ट आएगा 2.01. अगर 2.02 होए तो ये थर्ड वैल्यू आएगी. 2.03 है, फोर्थ आएगी एंड सो ऑन ऐसे. तो हमने क्या लिखना? 2 पर है, इट मीन्स 2.00. सो आंसर क्या आएगा? 0.4772. तो इसको लिख देंगे 0.4772 ऐसे. इसी तरह 1.5 पर क्या आएगा? 1.5 पर है 0.4332.
ये आएगा 0.4772 प्लस 1.5 पर क्या था आंसर? 1.5 पर था 0.4332। इनको ऐड कीजिए तो आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी z लाइज बिटवीन -2 to 1.5। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1 से कम होगी। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज और इंटेग्रल इस केस में 1 है। तो ये बनेगा 4019। सो प्रोबेबिलिटी z लाइज बिटवीन -2 to 1.5 अगर लिखना हो तो वैल्यू आएगी 0.9104। क्लियर? यस सर। तो थर्ड टाइप, प्रोबेबिलिटी z greater than 1.2। now how to find this probability by using normal table? पहले इसका ग्राफ ड्रा प्लॉट करें, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी। कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट z इक्वल टू 0। 1.2 ऑन राइट साइड ऑफ 0। आप इसका रफ स्केच कर रहे हैं, कहीं भी 1.2 लिख लें राइट साइड में। अब लिखा क्या है? z इज ग्रेटर देन 1.2। अब आप बताएं कि कौन सा एरिया होगा ग्राफ में। 1.2 जो लाइन है उस लाइन की लेफ्ट साइड होगी और राइट साइड होगी, कौन सी होगी? अगर z ग्रेटर देन 1.2 है तो इस केस में अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ में z इक्वल टू 1.2 लाइन की राइट साइड होगा और लेफ्ट साइड होगा, ये बताएं। राइट साइड। राइट साइड, ओके राइट, ठीक बताया आपने। तो जहां इसकी राइट साइड होगा जी। अब नॉर्मल टेबल हम कैसे यूज करें? नॉर्मल टेबल, नॉर्मल टेबल में कैसे यूज होता है? अगर आप जीरो से स्टार्ट करें, अब आप इसको जीरो से कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखें। हमें पता है कि टोटल एरिया राइट साइड एंड लेफ्ट साइड कितना है? 0.5। टोटल एरिया अंडर दी कर्व z इक्वल टू 0 की राइट साइड, z इक्वल टू 0 की लेफ्ट साइड कितना है? 0.5। टोटल एरिया 1 है। तो 0.5 से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें प्रोबेबिलिटी z0 टू 1.2 तो सेम होगा। z ग्रेटर देन 1.2 सेम है अगर हम 0.5 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ये देखें, अगर 0 टू 1.2 आप सब्ट्रैक्ट करें 0.5 से तो सेम आएगा z ग्रेटर देन 1.2। एंड 0 टू 1.2 ये नॉर्मल टेबल से पता चल जाएगा। इसको नॉर्मल टेबल से लिखेंगे, इसकी वैल्यू नॉर्मल टेबल से देखिए कितनी आएगी? 1.2 कितनी आएगी? 0.3849।
तो ये आ जाएगा 0.3849। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें, 0.5 में से 0.3849 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 माइनस 0.3849, तो आंसर आएगा 0.0051। एक और केस डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 1.25, ये कैसे पता चलेगा? टेबल कैसे यूज होगा? ग्राफ उसको उसका प्लॉट करेंगे तो आइडिया मिलेगा कि हम इसको नॉर्मल टेबल इसमें कैसे यूज करें। तो ग्राफ बनाना एक जरूरी कह सकते हैं कि बिना ग्राफ के आपको पता नहीं चलेगा कि इसको हम कैसे लिखें। हियर z इक्वल टू 0, 1.25 राइट साइड में होगा जहां लिख लिया 1.25। तो z इज लेस देन 1.25, इट मींस उसकी राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड होगी z इक्वल टू 1.25 की लेफ्ट साइड होगी। अब बताएं मैंने ठीक लिखा? नो, ये ठीक नहीं है। इसका जो नेगेटिव साइड में एरिया था वो भी तो आएगा। इट मींस अगर z इज लेस देन 1.25 तो कर्व का जो उसकी लेफ्ट साइड होगी z इक्वल टू 1.25 की, वो सभी आएगा एरिया। तो नेगेटिव साइड भी होगा, पॉजिटिव भी आएगा इसमें, तो ऐसा बनेगा। अब नॉर्मल टेबल कैसे यूज करेंगे? नॉर्मल टेबल स्टार्ट होएगा 0 से, तो मैं अब इसको 0 से स्टार्ट करांगा। z स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू 1.25। नॉर्मल टेबल यूज करने के लिए z को 0 से स्टार्ट करना। जब हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो जो लेफ्ट साइड का एरिया था वो ऐड करेंगे, उसकी वैल्यू हमें पता है 0.5 है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इनफिनिटी टू 0। अगर z लेस देन 1.25 है, इट मींस कि वो माइनस इनफिनिटी से स्टार्ट होगा एंड माइनस इनफिनिटी टू 0.5 होगी प्रोबेबिलिटी। इसकी वैल्यू टेबल से आ जाएगी। z इक्वल टू 1.25 टेबल से कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम अगर z इक्वल टू 1.25 लिखना हो तो वो कैसे आएगा? लेस देन 1.25, z लाइज बिटवीन 0 टू 1.25। तो पहले 1.2 चेक करेंगे एंड 1.2 जो उसके कोरस्पॉन्डिंग 0.05 देखें क्या है, 0.3944। तो इसका आंसर आएगा 0.3944, ये आएगा। फिर देख लें 1.25, 1.2 की वैल्यू वर्टिकली पहले नीचे चले जाएं, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग हॉरिजेंटल 10 वैल्यूज है। तो अगर 25 है, इट मींस कि हम 0.05 उसके कोरस्पॉन्डिंग चेक करेंगे कि क्या है, 0.3944, ये इसका आंसर आएगा। तो जहां आएगा 0.3944
444, इनको ऐड करें 0.8944, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। तो ऐसे नॉर्मल टेबल को हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। नॉर्मल टेबल्स में प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी उन्होंने इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है, वैल्यूज गिवन है, लेकिन नॉर्मल टेबल्स में ओनली 0 to Z1 का ही आंसर है। तो बाकी जितनी भी टाइप्स की हमें जरूरत होगी उसको हम चेंज करेंगे 0 to Z1 की फॉर्म में, एंड देन नॉर्मल टेबल यूज होगा। एंड नाउ अब कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस। अभी तो हमने ये देखा कि नॉर्मल टेबल कैसे यूज करते हैं, उसको क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन, let x be a normal variable with mean 112 and standard deviation 4. Find first probability x greater than equal to 20. Second, probability x less than equal to 20. Third, probability x greater than equal to 0, less than equal to 12. Let x be a normal variable with mean 12, standard deviation 4. Find the probability x greater than equal to 20, x less than equal to 20, x lies between 0 and 12. Now here mu is equal to 12, mean is 12, sigma is 4. क्वेश्चंस में जो गिवन होगा वो x की फॉर्म में होगा। पहले हम उसको चेंज करेंगे z में। z क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल वेरिएबल। z क्या है? टेक z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा। x स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल लिखना कैपिटल लिख लें, ऊपर कैपिटल लिखा तो कैपिटल लिख देते हैं। कैपिटल X माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, दिस इज न्यू वेरिएबल z, x माइनस 12 बाय 4। अब जब हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे तो हम x को चेंज करेंगे z में। तो z क्या है? x माइनस म्यू बाय सिग्मा, एंड z फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1। This is the symbol to denote z follows normal distribution with mean 0, standard deviation 1। तो n 0,1 लिख दें, तो जो सिंबल है उसको डिनोट करने के लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए। अगर ऐसे लिखा हो z
then column n in bracket 0 and 1. It means mean is 0, standard deviation 1, and z follows normal distribution. So first part, we have to find probability x greater than equal to 20. इसको फाइंड करना, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, इसको z में चेंज करना। z में z क्या है, z क्या लिखा था, x माइनस 12/4, तो पहले 12 सब्ट्रैक्ट करें ऑन बोथ साइड, 20 में से भी 12 माइनस कर लें। अब डिवाइड करें 4 से, अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 20 माइनस 12 8, 8/4। x माइनस 12/4 क्या है, z, दिस इज 2। So probability x greater than 20 is equal to probability z greater than equal to 2। तो फर्स्टली हम उसको चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब z ग्रेटर देन 2 कैसे आएगा, इन नॉर्मल कर्व मीन इज 0, इन स्टैंडर्ड फॉर्म z इक्वल टू 0 इज मीन, तो जहां शो कर दें z इक्वल टू 2 राइट साइड में, ग्रेटर देन 2 मीन्स ये एरिया आएगा, लेस देन 2 इसकी लेफ्ट साइड होगी, ग्रेटर देन 2 राइट साइड होगी। टेबल कैसे यूज करेंगे, अगर आप 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करें प्रोबेबिलिटी 0 to 2, तो सेम एरिया होगा, सेम प्रोबेबिलिटी होगी। तो 0.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसकी वैल्यू टेबल से आ जाएगी, कितनी वैल्यू आएगी टेबल से, z ग्रेटर देन 2, ये देखें 0.4772, 0.4772, 0.4772, 0.5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, $0.0228, ये इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले x को चेंज करना होगा z में, एंड चेंज करने का प्रोसीजर क्या होगा, z लिखेंगे x माइनस म्यू बाय सिग्मा, म्यू इज मीन, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर, यस सर, ਜਿਹੜਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 2 ਵੈਲਿਊ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰ ਫਿਰ 네ਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 2 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 0 ਤੱਕ ਰੁਕਦੇ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ 네ਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, अगर अगले च मैनू लगता उही आना, फिर वो डिस्कस करते हैं। चलो नैक्सट पार्ट सेम ही है, जो तुहाडा क्वेश्चन है वही नैक्सट पार्ट है, ठीक है सर, डिस्कस कर लेंगे। नेगेटिव भी कंसीडर करनी सी। हाँ जी, सैकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 20 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी z
लेस देन 2, x is less than equal to 20, x minus 12 less than equal to 20 minus 12, x minus 12 by 4, 4 से डिवाइड किया, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो जी आ जाएगा z इज लेस देन इक्वल टू 2, तो जी आ जाएगा। नो इन दिस केस z इज इक्वल टू 2 जे लिखा, लेस देन इक्वल टू 2 जे आएगा, तो इसमें नेगेटिव भी आएगा, ये सभी आएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.5 में ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी z 0 to 2। अब क्लियर है? हाँ जी सर। तो प्रोबेबिलिटी z 0 to टेबल से आ जाएगा, कितना था उसकी वैल्यू 0.4772, तो आंसर आ जाएगा 0.9772। तो थर्ड पार्ट में देखें, प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 0 एंड 12, ऐसे लिखा, ठीक है, 0 एंड 12 के इन बिटवीन, तो जे बन जाएगा x बिटवीन 0 to 12, z में चेंज करना, 12 सब्ट्रैक्ट करें, फोर से डिवाइड करें, 0/4 आ जाएगा, -12/4, तो z बनेगा बिटवीन -3 एंड 0। तो इसमें आ जाएगा प्रोबेबिलिटी z बिटवीन -3 एंड 0। अब टेबल से चेक करें एरिया कैसे सॉल्व होगा, सॉरी पहले कर्व से चेक करें, -3 एंड 0, दिस इज z इक्वल टू 0, नेगेटिव साइड आएगा -3, -3 एंड 0 जे आएगा। अब इसको सॉल्व करने, टेबल अप्लाई करने से पहले सिमेट्री का यूज करेंगे, सिमेट्रिकली 0 to 3 एंड -3 to 0 वो सेम है सिमेट्री के कारण, तो जहां z इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू -3 उसकी लेफ्ट साइड था, तो जो रेड में मैंने इसको शेड किया, पहले ब्लू में शेड किया, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। सो सिमेट्रिकली हम इसको लिखेंगे z बिटवीन 0 to 3 एंड 0 to 3 जो टेबल से आएगा उसकी वैल्यू होएगी 0.49
86 टेबल चेक कर लो। z इक्वल टू 3, ये लिखा 0.498787 लिख दें। क्लियर? क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लें। Let x, capital X, be a normal variate with mean 30 and standard deviation 5. Find the probability that x greater than equal to 26 less than equal to 40. Given x follows normal distribution, mean 30 and standard deviation 5, variance is 25. Mu is equal to 30, sigma is equal to 5. Put z is equal to x minus mu by sigma, x minus 30 by 5. Now z follows normal distribution, mean 0, standard deviation or variance 1. X lies between 26 to 40. Z में चेंज करें, थर्टी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 माइनस 30, 26 माइनस 30, डिवाइड बाय 5, x माइनस 30 बाय 5, 40 माइनस 30 10 आएगा, 26 माइनस 30, 26 माइनस 30 कितना आ जाएगा, -14, सॉरी -4,
-4/5. So Z lies between -0.8 to 2. क्लियर? अब फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन क्या था? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x lies between 26 and 40. Therefore, probability x greater than equal to 26 less than equal to 40 is equal to probability z greater than equal to -0.8 less than equal to 2. अब इसको सॉल्व करें. कर्व से हमें आइडिया मिलेगा कि टेबल कैसे यूज करें. नॉर्मल कर्व सिमेट्रिक अबाउट मीन है. मीन जहां 0 आएगा. सेम हर एक क्वेश्चन में सेम ही है. कर्व प्लॉट का ना तो औखा नहीं है. -0.8 लेफ्ट साइड होगा 0 के. 2 उसके राइट साइड होगा. एरिया बिटवीन -0.8 to 2 तो ये एरिया आ जाएगा. कैसे फाइंड करेंगे? अब -2 पॉजिटिव है तो पहले -0.8 to 0 लिखेंगे. फिर ऐड करेंगे 0 to 2. एंड सिमेट्री का यूज करेंगे. -0.8 to 0 तो ये बनेगा 0 to 0.8 सिमेट्रिकली. तो ये आ जाएगा सेम ऐसे ही. अब टेबल यूज कर लें. नॉर्मल टेबल से 0.8 पर वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं. Z equal to 0.8 0.2881 0.2881 2 पर वैल्यू क्या आएगी वो भी देख लें. 0.4772 ऐड कर लें. तो ये आंसर आ जाएगा.